एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक। आप तमाम नाजरीन, मेरी सहेलियाँ और व्यूअर्स को बहुत बहुत खुशामदीद। मेरी सहेली के स्पेशल ईद प्रोग्राम में हम सहेलियाँ आई हैं मिलने आपसे, अपनी ईद सेलिब्रेट करने। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। और आपको मैं बताती चलूँ कि अगर आपको आर्ट्स और लिटरेचर का शौक़ नहीं है, जो कि 100% आई बिलीव को होगा, लेकिन अगर नहीं है तो दूसरों के चेहरों पर खुशियाँ बिखेरने और तो और मुस्कुराने के लिए आज का स्पेशल ईद प्रोग्राम ज़रूर देखें। क्यों राबिया? बिल्कुल बुशरा, ईद का दिन है, ईद का समा है और खुशियाँ बांटने का दिन है। और आज इसीलिए हमने इस ईद स्पेशल शो के लिए कुछ बहुत ही बाज़ौक़ मेहमानों को अपने शो में दावत दी है। और मैं चाहूँगी कि ज़रा आप सस्पेंस ख़त्म करें और आज के हमारे बाज़ौक़ मेहमानों से हम इंट्रोड्यूस करवाएं। ज़रूर ज़रूर। आज जो हमारा स्पेशल ईद प्रोग्राम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज हमारे साथ हैं जी पोइट प्रोफेसर मिस्टर अली डार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। खैर मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ जी हमारे साथ है डॉक्टर फ़खर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मेरी सहेली। बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। उसके साथ जी हमारे साथ है अहमद हमाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरी सहेली में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद और एक बार फिर से बकरा ईद मुबारक। शुक्रिया, आपको भी मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द फेमस पोइट्स बैठे हुए हैं, बहुत मज़ेदार। इनका जॉनरा बहुत मज़े का है। आज का शो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा शायराना होने वाला है। बिल्कुल सही बात की आपने कि लिटरेचर की दुनिया से जब इनका ताल्लुक है तो समझ जाएं कि आज हमारा जो शो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आइए शायराना तरीके से ही आज की ईद स्पेशल प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं चाहूँगी अली डार साहब ज़रा शायराना अंदाज में हमारे ऑडियंस को ईद मुबारक तो कहिए। जी, आज आपको पता है बकरा ईद है और बकरा ईद में तो पकवान बनते हैं और खाने तरह तरह के, और हर घर में यही मामला चल रहा है, दावतों का सिलसिला चल रहा है। और तो उसके लिए मैंने कहा था कि तिक्के बोटियां ते बिरयानियां खावांगे। वाह वाह वाह। तिक्के बोटियां ते बिरयानियां खावांगे, आज फिर सारे रल के ईद मनावांगे। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, अमेजिंग अमेजिंग। मोहब्बत जी सर, आप बताइए आप अपनी ईद कैसे गुजारते हैं शायराना अंदाज में? शायराना अंदाज में हम ईद जो है वो आपके प्रोग्राम में आके गुजारते हैं। पिछली ईद पे भी हाजिर हुए थे। बिल्कुल सही बात। छोटी ईद पे, और अब बड़ी ईद है तो बड़ी ईद पे घर की एक कहानी आपके सामने पेश कर देते हैं। जी जी, अर्ज कीजिए। बेगम जी के सारे काम अवल्ले हैं। वाह। बेगम जी के सारे काम अवल्ले हैं, वाह। बकरा ईद पे मछली तल के बैठी हैं। क्या बात है, क्या बात है। गोश्त ना है डॉक्टर साहब, अभी तैयारी कुछ तो करना है। बहुत अच्छे। अच्छा, बेगम जी के जी जी सारे काम अवल्ले हैं। वाह वाह। बकरा ईद पे मछली तल के बैठी हैं। वाह। हमने बस ये पूछ लिया है ऐसा क्यों, जी वो इस बात पे मंजी मल के बैठी हैं। वाह 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 वाह। क्या बात है डॉक्टर, क्या बात है। ये एक पंजाबी का मुहावरा है, मंजी मल के बैठना। देखिए राबिया, हमारा जो ईद स्पेशल प्रोग्राम है ना वो शायराना और मज़ेदार शायराना तरीके से मज़ाहिया तो हो गया मेरे ख्याल में। अब थोड़ा सा रोमांटिक वे में भी आप हमें बताएं अहमद साहब कि आप ईद कैसे मनाते हैं? आमतौर पे तो यही होता है कि जब सारे कामों से फारिग हो जाते हैं तो सो जाते हैं। तो लेकिन कुछ अरसे से मुख्तलिफ चैनल्स पे मदऊ करते हैं तो वहाँ जाके हाजिर हो के, जी हाँ, गुफ्तगू जैसे आप जैसे अच्छे लोगों से गुफ्तगू हो जाती है, तो कुछ इस तरह सिलसिला चलता है और ईद ख़त्म हो जाती है इस तरह। हमाद भाई, हमारी ईदें तो आपको पता है मोस्टली चैनल्स के साथ ही, इस चैनल्स के साथ ही होती है, कहीं ना कहीं ना चल रहा होता है प्रोग्राम। तो सर कोई कलाम, कोई शेर हमें सुनाए ना। तेरे हम्माद को लोगों ने बताया ही ना था। वाह वाह। तेरे हम्माद को लोगों ने बताया ही ना था, शाह को बोलने वाले नहीं अच्छे लगते। वाह 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 वाह। शाह को बोलने वाले नहीं अच्छे लगते। वाह वाह वाह। तो जनाब, जब बात की जाए बकरा ईद की तो ऐसा हो नहीं सकता कि बकरा ईद से पहले आप लोग चांद रात ना मनाएं। और स्पेशली जब हम बकरा ईद की बात करते हैं राबिया, तो कुर्बानी की ईद होती है, जिम्मेदारी ज़रा ज़्यादा होती है। तो आप ये बताएं कि आप लोग क्या शायराना तरीके से ही चांद रात मनाते हैं और बकरों का इंतखाब करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे हम सब लोग अपने अपने घरों में अपने जानवरों को, घरों में आपको पता है बच्चों ने शोर मचाया होता है कि जी बकरा चाहिए। जब बकरा घर आ जाता है
फिर जब वो 2-3 दिन गुजरते हैं, बच्चों में और बकरों में फर्क मालूम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आकर अपना बच्चा बकरा लग रहा होता है, इतना ज्यादा उस बकरे से वो घुल मिल चुका होता है, और बच्चों के साथ उनका बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत इतनी बढ़ चुकी होती है जानवर के साथ, और ये भी एक बड़ा खूबसूरत समय होता है। बाकी उसी तरह आपको पता है, वही हमने जाना है, बैल पहले वो भाव ताव करना है, ठीक है, और कोशिश करनी है कि किसी तरीके से सस्ता जानवर मिल जाए, और वहाँ कोशिश होनी है कि जी जितने ज़्यादा पैसे हम इनसे ले सकें। बाकी आपको पता है कि धोखा फ्रॉड भी बहुत है मार्केट में, आपको पता है क्या हालात चल रहे होते हैं। सही बात, तो मंडी में बड़ी देखभाल कर जाना पड़ता है। जी हाँ, तो ये सारे मामला हमारे साथ भी होते हैं। बड़ी ईद पर तो अपने कपड़ों से, अपनी शॉपिंग से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बकरे की खरीदारी की जाए। वो मुश्किल भी है हाँ बहुत। जी। बकरे की खरीदारी इस दफ़ा इसलिए भी मुश्किल थी कि गर्मी बहुत शदीद रही, और बहुत सारे लोग जो हैं वो कोलैप्स भी हुए हैं, डिहाइड्रेशन से, हीट स्ट्रोक से भी बहुत सारे लोग कोलैप्स हुए हैं। तो इसलिए ये फिर दोहरी जिम्मेदारी थी कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है और अपनी जेब का भी ख्याल रखना है, बचत करनी है। बिल्कुल ठीक बात की आपने। इसी के साथ साथ हमें एक और बहुत खास मेहमान ने आज ज्वाइन किया है मेरी सहेली की स्पेशल ईद प्रोग्राम में। मैं बात कर रही हूँ बहुत ही फेमस प्रोमिनेंट पोइट, और तो और वो एक्टर भी बहुत अच्छे हैं। जानेंगे इनकी एक्टिंग स्किल्स के हवाले से भी। मैं बात कर रही हूँ इम्तियाज़ कौकब साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक है, खैर मुबारक। और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को भी ईद मुबारक है। सर आपको भी बहुत बहुत मुबारक। समा टेलीविज़न जो कि एक बड़ा ही प्रोमिनेंट और एमिनेंट टीवी चैनल है पाकिस्तान का, तो देखने वाले हज़ारों लाखों करोड़ों जो नाज़रीन हैं उनको भी ईद उल अज़हा मुबारक। बहुत इम्तियाज़ साहब, आपकी ईद कैसी गुजरती है? ईद कैसे गुजरती है? बस अपना कुर्बानी करने से, कि साहब का इंतज़ार करने से। मसरूफियत क्या होती है ईद पर? बड़ी ईद पर, छोटी ईद पर तो ईदी देनी होती है ना आपने? नहीं, बकरा ईद पे भी देनी होती है, ईदी कसाई को बहुत ज़्यादा ईदी देनी होती है। तो फिर वो बकरा है और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बस इस तरह से छोटे छोटे कामों में। तो मेरी एक ये भी आदत है कि बकरा होते ही उसका साथ कीमा भी बने। अच्छा। जो कीमे वाला गोश्त, उसका कीमा और हाथ से बने। राइट। और फिर ये है कि उसके जो सिरी पाए हैं वो भी उसी वक्त ही जो है वो भून लिए जाएं और फिर वो उनको बना लिया जाए। पहला पकवान क्या बनता है आपके घर में ईद के पहले दिन, कुर्बानी के फौरन बाद? पहला पकवान वैसे रवायत तो होती, लोग कलेजी वगैरह बनाते हैं। बिल्कुल सही बात। लेकिन फिर बचपन से हमने ये देखा है कि उसके खाने से जैसे मैदा भर जाता है, तो हम तो ये चाहते हैं कि हमेशा ही कोई बॉइल्ड हो, उबला हुआ गोश्त हो, नमकीन सा बना हो, ताकि 2-2 4-4 बोटियां जरा मजे ले लेके खाएं। आप सही कह रहे हैं, कोको भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कलेजी का होता है, लेकिन क्योंकि एक रिवायत है, हमारे घर की एक ट्रेडिशन है, और जैसे वो कुर्बानी होती है, क्योंकि गोश्त बनने में टाइम लग रहा होता है, कलेजी जल्दी बन जाती है, और कलेजी जो है ना वो बड़ी क्विक, उसकी जो कुकिंग है ना बड़ी फास्ट है, तो उसकी वजह से लोग ज्यादा उसकी तरफ जरा माइल ज्यादा होते हैं। लेकिन कोको भाई तो माशाल्लाह जी। लेकिन हम ये भूल नहीं सकते कि आप भी बहुत अच्छे पॉइंट हैं, और मैं चाहूँगी कि ज़रा शायराना तरीके से ये ज़रूर बताएं कि चांप और पुलाव जो बनता है पहले दिन ईद पे, उसका क्या मज़ा है? उसका मज़ा तभी होता है जी कि पहले तो बेगम को मनाना पड़ता है, हमेशा की तरह ही, क्योंकि ईद पे ख़ास तौर पर गिले शिकायतें ज़्यादा बन जाती हैं कि वो नहीं लाए, आप ये नहीं किया, वो मैंने आपसे कहा था कि मेरा नया सूट लाना है, हम तैयार हों कि किचन में जाके खाना बनाएं। तो ये सारी भी शिकायतें भी उनकी होती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सच्ची बात है कि मैं अपनी बेगम को अपने हाथों से बना के खिलाता हूँ। वाह 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 जनाब, ये तो सही जैसे शायराना तरीका भी हो गया, और ऊपर से आप शायर, नहले पे दहला। बेगम तो आपकी बड़ी खुश होती होंगी इससे। बिल्कुल, वो ऐसा है कि ये तो काफी रोमांटिक बात है। मैं स्काउट भी रहा हूँ, व्हेन आई वाज स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th and 10th, तो मैं स्काउट भी रहा हूँ। तो आपको भी पता है, नाज़रीन को भी पता है कि जो स्काउट्स होते हैं, क्यों जी, कैंपिंग, वो फिर कैंपिंग होती है और बाहर के शहरों में। तो मैं इस ज़मन में कोयटा, कराची, मरी, घोड़ा गली और इस तरह की हमारी कैंपिंग होती थी, तो वहाँ कुकिंग हमने बड़ी सीखी जी। और हम तो ये सर ने तो कुकिंग वो कैंपिंग की हुई है, हम कोई कैंपिंग नहीं करते फिर भी बनाना पड़ जाता, बनाना के साथ साथ बनाना भी पड़ जाता, बनाना पड़ता। तो इस हवाले से ये है कि वो मैं लिखता भी हूँ बेगम के हवाले से। तो ये बताएं ना, अगर आपकी बेगम जब नाराज हो जाती है, जनाब इम्तियाज साहब तो कह रहे हैं कि ईद के दिन स्पेशली गिले ज्यादा होते हैं, होते कैसे मनाते हैं, जरा शायराना तरीके से हमें बताइए। बस बनाना है कि भी अगर ईद देनी है कोई 20,000 तो फिर वो 30,000 कर दें,
और अगर कोई गिफ्ट है 5,000 का तो वो 15,000 का कर दे, मान जाती हैं। तो ख्वातीन का इतना ही होता है जी। मैं आपको बताऊं जी, यानी कि आपकी बीवी शॉपिंग से मान जाती है? नहीं, मैं आपको सच बताऊं जी कि बिलाशुबा हम लिखते हैं बीवियों के हवाले से तंज भी मज़ा भी, लेकिन बगैर तनख्वाह के आपके घर में एक नौकर है जो सारा साल आपके लिए, आपके बच्चों के लिए काम करती है। बिल्कुल ठीक बात। और मेहनत करती है। आप बीवी को नौकर कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ नौकरों की तरह काम करती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनका जो कर्ज है हम पर, आपकी इस बात से बीवियां ऑफेंड हो जाएंगी? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये उनका कर्ज है हम पर। मतलब बीवियां जो है वो एज अ हेल्पर काम करती हैं, बड़ी काम करती हैं। हम इतना काम नहीं करते, मैं सच्ची बताता हूँ। वो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक काम करती हैं। मैं इस मौके पर ख्वातीन को खराज तहसीन पेश करूँगा। चलो फिर बहुत बीवियों अच्छी के बात नाम होगी ये कुछ तो। सुना दे हमें। बीवियों के नाम कुछ सुनाते हैं जी आपको कि बकरा ईद मनान तो पहला, वाह, बकरा ईद मनान तो पहला असी मनाना बेगम नू। वाह वाह, ये तो सबसे पहली बकरा ईद मनान तो पहला असी मनाना बेगम नू, वधिया मटन पका के हथी आप खुआना बेगम नू। फिर भी ईद ते कौड़ियां गल्लां करदी रही हो कोकब नाल। वाह वाह वाह। फिर भी ईद ते कौड़ियां गल्लां करदी रही हो कोकब नाल, किड्डा औखा काम है यारो चुप कराना बेगम दा। वाह 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 जी, वाह औखा काम। इज इट टू टफ? मुझे ये बताएं सर, ये आपने कौन सी ये सराइकी है या पंजाबी है? नहीं, ये तो पंजाबी है। और पंजाबी की यकीनन ये शुरा बैठे हैं, उसकी तो और भी असनाफ हैं। बड़ी प्यारी शायरी की है आपने। तो वो जैसे कि अनमोल कोई लाल हो, वाह, अनमोल कोई लाल हो, गौहर ही क्यों ना हो। वाह, अनमोल कोई लाल हो, गौहर ही क्यों ना हो, माना नहीं जमाने ने जौहर ही क्यों ना हो। वाह वाह वाह, और कुछ खस्ता हाल लोगों का भी कीजिए ख्याल, वाह वाह, कुछ खस्ता हाल लोगों का भी वाह वाह वाह, कीजिए ख्याल, वाह, चाहे वो बेजुबान सा शौहर ही क्यों ना हो। बेजुबान सा शौहर, बेजुबान। ये आपने ना एक मॉकिंग स्टाइल में इनडायरेक्ट तरीके से बीवियों को ये कहा है नहीं, कि जुबान उनकी है, शौहरों की जुबान नहीं है। नहीं, वो ये तो आपकी सारी बीवियां फ्रेंड हो जाएंगी। नहीं, आप ये भी याद रखिए कि आप मेरी सहेली प्रोग्राम में आए हैं। जी बिल्कुल। नहीं, आप सहेलियां हैं तो हम सारे दोस्त हैं। हम सारे सहेले हैं। मुझे अब हम भी सहेले हैं। आपकी हमसायगी में बैठ के मुझे ये मुसलसल एहसास हो रहा था कि अगर वाकई बेगम साहिबा रूठ गई हैं तो ईद पे वो जो 25,000 आपने देने हैं, तो जिसके पास 25,000 ना हो, अल्लाह की दी हुई शायरी और शायराना जहन उसके पास है, तो उसको मनाया जा सकता है। और मैं आपको बताता हूँ, कामों से चलाया जा सकता है। मसलन हमारी बेगम साहिबा जब कभी नाराज हो जाती हैं, कैसे मनाते बताइए? तो मैं सिर्फ इतना सा कहता हूँ कि दुनिया की हसीन तरीन खातून, मेरी बात सुनिए। अब इसके बाद अच्छा, फिर भी अगर ना माने तो मैं का तरीका आता है। जी हाँ, वो मैं कह रहा हूँ ना कि शायर आदमी हो, लफ्जों का जादूगर ना हो और लफ्जों का सहर तारी ना कर दे, तो उसको शायरी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन मेरी मिसेस तो कहती है कि डीड्स आर बेटर देन वर्ड्स। तभी आपको पॉकेट मनी बढ़ानी पड़ती है, इसके पैसे बढ़ाने पड़ते हैं। अच्छा, लेकिन एक और बात है कि जो मेरी बेगम साहब हैं वो ज़ूलॉजी में एमफिल हैं, तो उनको गाहे बगाहे जब मैं महसूस करता हूँ कि कोई हमें आ गया है, ब्लॉक आ गया है, तो उस ब्लॉक को ब्रेक करने के लिए मैं उनसे पूछ लेता हूं कि अच्छा ये बताएं कि मेंढक का जो डाइजेशन सिस्टम है खरगोश के डाइजेशन सिस्टम से कैसे मुख्तलिफ है। वो फिर तफसील से लेक्चर देती हैं। मैं पूरे अच्छे बच्चों की तरह बैठ के सुनता हूँ, ताबे फरमान बच्चों की तरह बैठ के। उसके बाद मैं कहता हूँ बेगम आप बोलती भी बहुत प्यारी लगती हैं, क्यों ना बाहर जाएं, जाके किसी रेस्टोरेंट में बैठे और कैंडल लाइट डिनर में आप गुफ्तगू फरमाइएगा, मैं सामने बन के सुनूंगा। अपनी बीवी को आपने कैसे खुश रखना, वो आगे से कहती नहीं है कि आप बटरिंग बहुत कर रहे हैं। यकीन करें खवातीन नहीं कहती, लेकिन बिल्कुल नहीं। एक दफा मैं आपको बताता हूँ, हमारी एक टीचर थी, डॉक्टर साहब
टीचर थी तो बड़े गुस्से में आई, आप लोग ये नहीं कर रहे, आप लोग वो नहीं कर रहे। मैं कहा मैम आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा तो क्या बात कर रही थी मैं? कुर्ली की माइंड डिस्ट्रैक्ट भाई ये आपकी स्किल्स है, हमारी बेगम तो फौरन पकड़ लेती हैं। हाँ मैंने कई दफा उन्हें शेर सुनाए। लोगों में से निकाले एक मिनट, इम्तियाज साहब की बेगम जो है वो मानती है जब पॉकेट मनी भर जाए या गिफ्ट जो है और महंगा हो जाए। आपकी बेगम तो खूबसूरत अल्फाजों से मान जाती है, लेकिन मैं अली डार साहब की बेगम कैसे मानती है? मैं भी उनकी तारीफें करता हूँ, मान जाती है। तारीफ से बड़ा खुश हो जाती है ना। अच्छा, यानी कि बाकी सारे मर्द हजरात जो हमें देख रहे हैं, आप लोग इस जो टोटका और टिप्स से जरूर लीजिए अपनी बीवी को बनाने के कि अच्छे खूबसूरत अल्फाज का चुनाव बहुत जरूरी है अपनी बीवी के चेहरे पर मुस्कुराहट के लिए। जरूर कहें, आप उसको कहें इस तरह से कि इश्क के ताजा निसाबों सा हसी चेहरा है। बहुत अच्छा। इश्क के ताजा निसाबों सा हसी चेहरा है। वाह वाह, हाय वो चेहरा गुलाबों सा हसी चेहरा है। बहुत तो ये आपने अपनी बीवी के लिए जी स्पेशली उनके लिए, उनको पता है, उनको मालूम है, उनके लिए लिखे, उनके लिए लिखा है। अच्छा, अहमद साहब ने बातें दो की हैं तो इनकी बात से मैं बात करूंगा। जी जी। एक तो उन्होंने कहा कि वो मेंढक के हवाले से आपने कहा कि भी उसकी बताएं उस हवाले से कोई, तो वो सबको ही पता है कि बचपन में मैंने भी मेंढक को ना जी वो पत्थर मार दिया तो मेरी वालदा ने कहा कि भाई मेंढक को पत्थर नहीं मारते बेटे, हैं, वरना बीवी गूंगी मिलेगी। अच्छा, वरना बीवी गूंगी मिलेगी। तो अब जाके सोचते हैं कि काश पत्थर मार ही देते। नहीं मैंने बड़े मारे, नहीं मिली। और दूसरी उन्होंने बात की कि वो फिर बोलती कम है, कुछ तरह की बात की। तो वो मेरे एक दोस्त है तो वो मुझे कहने लगे कोको भाई यार साल हो गया मेरी बीवी मेरे बोल दी नहीं। और मैं क्या बड़ी किस्मत वाला है और बड़ा पागा वाला है, मेरी तो चुप ही नहीं कर दी। मुझे ये बताएं, अगर आपकी बीवी ये प्रोग्राम देख रही हो इम्तियाज साहब, फिर वो आप ये वाली ईद पे बहुत गिले आप नाले लगे हैं, मुझे लग रहा है आप घर नहीं जा सकेंगे आज। अभी हालांकि हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपने अभी उनके गिले खत्म किए और गिले भर जाएंगे। नहीं गिले नहीं है, तो ईदियां दी पिछले कई सालों से वो सुन रही है मेरी बातें और उन्हें पता है कि ये जो बातें हैं ये दिलो निगाह से ही करते हैं। चले जी आप बताइए, जी मैं भी कैसे कुछ बेगम पर अगर आप वो नाराज हो लिखा है मैंने भी मुश्किल वक्त के लिए। बिल्कुल मैं लिखता हूँ। करते क्यों आप बेगम को नाराज बार-बार? अच्छा ये तो आप चारों से मैं पूछूंगी कि इतनी शायरी भी नाराज बेगमों पे लिखी हुई, आप लोगों ने नाराजगी का वजह क्या है? बेगम एक ऐसी हस्ती का नाम है, बेगम एक ऐसी हस्ती का नाम है कि जिससे सिर्फ एक तरीके से नहीं मनाया जा सकता। अच्छा हाँ, तो आपकी बात भी सच है, अहमद हमाद भाई की बात सच है, इनकी भी, ये सारे अल्फाज भी चाहिए और माल भी चाहिए, और अखलाक भी चाहिए, तारीफ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, किरदार भी चाहिए। यानी कि बहुत महंगा हो जाता है अक्सर। नहीं महंगा नहीं है, लेकिन दैट इज फ्रूटफुल। देखिए अल्फाज के चुनाव की मैं बात करूंगी ना तो वो सबसे महंगे तरीन है और वो अदा करना अपनी बेगम के लिए सिंसियरली, वो एक आर्ट है और वो वाकई पता चल जाता है कि आप फेक हैं या वाकई सिंसियर हैं। दुरुस्त लफ्ज़ ज़हन में आ जाना ये खुदा की अता है। ये गिफ्ट चीजें भी बाद में आ जाती है जब आप लोग अपने शराना तरीके से अपनी बेगबात को मना लेते हैं। तो आई होप इस पे देखिए चार मिसरे कि फूल लगती हो कभी मुझको कली लगती हो, वाह वाह, फूल लगती हो कभी मुझको कली लगती हो, क्या बात है, क्या बात करती हो तो मिस्री की डली लगती हो, फूल लगती हो कभी मुझको कली लगती हो, बात करती हो तो मिस्री की डली लगती हो, और कैसे सौतन को भरी बज़्म में पहचान लिया। वाह, कैसे सौतन को भरी बज़्म में पहचान लिया, ऐसी बातों से तो है जान वली लगती है। अच्छा अहमद साहब, अगर ईद है, ईद का मौका है, किसी का महबूब उनसे नाराज है तो जरा कैसे मनाए, वो कुछ शायराना अंदाज में बताए ना। महबूब ना हमारे पास एक ही चीज़ है जो अल्लाह की दी हुई शायरी है, हम वो सुनाते हैं। तो ये जैसे कह रहे थे ना कि ये मैंने बेगम के लिए लिखा है, तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब आप बहुत चालाक आदमी हैं,
अगर ये आप बेगम का ऊपर से हटा के किसी और को भी सुनाएंगे ना तो वो भी फूल के कुप्पा होते हैं, उनका भी काम बन जाएगा। देखिए शरारत ये है कि तीसरे मिसरे में सोतन का जिक्र आ गया है, तो अपना इरादा भी जाहिर मैं सोच रही हूँ कि अभी आपसे पूछूंगी जो आपने सोतन का वर्ड यूज किया अपनी शायरी में, लेकिन ये उनसे बड़े वली हैं जी। मेरी बेगम का एक तारीखी जुमला, वो कहती है मुझे तुम पे शक नहीं यकीन बल्कि ये भी है कि शुरू में जब हमारी शादी हुई तो मैंने कहा कि मेरी बेगम मुझ पे बहुत रश्क करती हैं। हाँ। और इसमें रे साइलेंट है बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉलेज का के साइलेंट होता है। समझ गए। वाह वाह वाह, अमेजिंग। वो क्या आप लोग का ह्यूमर है। डॉक्टर फखर साहब ने जो फरमाया है ना कि शक करती हैं, तो ये पता नहीं अजीब ही कोई है मसाला कि ख्वातीन शक करती हैं यकीन के साथ। यकीन के साथ। मतलब मैं अगर एक दिन यकीन जान लीजिए कि मैं सुबह से घर से निकला, कुछ कामों में मैं लगा हुआ था, तो ज़रा शाम हो गई, तो घर से निकले 8-10 घंटे हो गए, तो मुझे फ़ोन आ गया, तो मैंने तो बेगम का, तो मैंने कहा जी, तो कहने लगी सुबह से निकले हुए तो कहाँ हैं आप? मैंने कहा जी वो मैं घर आ रहा हूँ तो मॉडल टाउन के इशारे पे हूँ। कहते मॉडल टाउन के इशारे पे हैं तो मेरी वार्डन से बात करवाएं। जबरदस्त जबरदस्त। ये बेगमात का जो शक करना है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एक नेमत है। आप जब तक आपकी बेगम आप पर शक करती रहेगी, ये यकीन कर लें कि आप जवान हैं। जिस दिन ये भी एक बात है, जिस दिन उन्होंने छोड़ दिया तो आप समझ जाएं। इसमें एक इजाफा करूं, ये भी देखिए, ये भी इसमें एक चीज है, सैड पार्ट है जी। अली डार साहब, वो जो अहमद भाई ने भी कहा ना, असल में ना खवातीन शक नहीं करती, वो यकीन करती हैं। असल उनको यकीन है अपनी मोहब्बत पर। जो अपने मियाँ से बेलौस मोहब्बत करती हैं ना, वो उसको कहीं कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती। हम आमतौर पर मर्द हज़रात ये समझते हैं कि मेरी बीवी मुझ पर शक करती है, वो शक नहीं है, वो असल में उसकी मोहब्बत का एक एलिमेंट है, आपकी हिफाजत कर रही है जी। वो उसको उस मोहब्बत को शेयर करने को बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो ये शायद की हिफाजत जी उस रिश्ते की मुनासबत से शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो इस जगह पे हक बजाना है। हिफाजत का वर्ड यूज किया, रिश्ते की हिफाजत तो होती है, लेकिन मेरे ख्याल से वो आपकी भी हिफाजत करती है कि आपको कोई हर आफत और बला से, वो कहती है जब मैं हूं तो और किसी आफत की क्या जरूरत है। वो आपको उस आफत से भी बचाती है जो घर के बाहर मौजूद है। बल्कि मॉडर्न से मॉडर्न खातून भी वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वहाँ पे भी वो सीधा कहती है डोंट चीट ऑन मी, वो बर्दाश्त नहीं करती ज़रा से भी। जितना मर्जी आप ओपन माइंडेड हैं, फेमिनिज्म का झंडा अपने हाथ में पकड़ा, इसके बावजूद आप कहती हैं कि यूनी सेंटर्ड जो है ना, एक वो रहना चाहिए, मर्द रहना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही बात की, द वुमन इज ऑलवेज रेजिंग द किड्स ऑफ her husband. And on the other side, if she's just asking one sincerity, तो वो लॉयल्टी बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं वो तो बड़ा जरूरी है। रिश्ते में सिंसियरिटी ना हो तो वो रिश्ता दोस्त का है, चाहे मियाँ बीवी का है, चाहे कोई भी रिश्ता है, उसमें सिंसियरिटी नहीं है तो बिल्कुल। बल्कि कुछ लोग तो इसमें इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वो फिर वालदा माजिदा के वजन पे जोजा माजिदा कहना शुरू कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि ये एक आपने बात बड़ी संजीदा इख्तियार मतलब मोड़ ले चुकी है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि बतौर फिजिशियन मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ। हमारे बर्रे सगीर की औरत इतनी लायल है अपने हस्बैंड के साथ कि खामंद अगर फौत भी हो गया ना तो उसने फिर भी अपना नाम नहीं बताना कि मैं शहनाज हूँ या नाजिया हूँ या कुछ, उसने अपने खामंद के साथ मिसेस लगा के मिसेस हमाद हूँ, मिसेस इरशाद हूँ, मिसेस फलां। बहुत प्यारी बात की आपने, बिल्कुल ये देखिए कि क्या रखना चाहिए सबको। सर आप भी कोई शेराना अंदाज में जरा बताएं लाहौर की गलियों का सफर। हाँ जी, लाहौर की गलियों का सफर। लाहौर तो फखर भाई की वैसे पहचान है। मैंने बन पाया तेरा, वाह, पर तू तो हो जा और की। मज़ाहिया रंग में लेके चलते कि मैं न बन पाया तेरा, पर तू तो हो जा और की, मत अकेले रहे, फजा अच्छी नहीं लाहौर की। क्या बात है, क्या और ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत। आप खुद अपने हाथों अपनी शायरी के थ्रू कह रहे हैं कि चली जाओ। नहीं, वो तो पहले वाली होगी ना, अब ये एक मुख्तलिफ। देखें, वो ये भी एक इंसान को करना चाहिए, किसी का रास्ता जरूर हमवार करें। आप उसके आप देखें एक अच्छा, इसी पे एक याद आया कि मोतकिद है वो जिसे यार समझ बैठे हो, मोतकिद है वो जिसे यार समझ बैठे हो, उसके एहसास को तुम प्यार समझ बैठे। मोतकिद है वो जिसे यार समझ बैठे हो,
उसके एहसास को तुम प्यार समझ बैठे हो और सादा दिल हो तो अजब सादा दिली है ये भी। सादा दिल हो तो अजब सादा दिली है ये भी, खुद को हर फूल का हकदार समझ बैठे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लाहौर की गलियों का सफर जो था अधूरा रह गया। हाँ जी, जरा कंप्लीट कीजिए। पेश कर देता हूँ कि ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। क्या कहना। और वो और तुम नहीं शायद, मुझको जिस और से मोहब्बत है। और बचपना कम सीनी जवानी आज, बचपना कम सीनी जवानी आज, तेरे हर दौर से मोहब्बत। अमेजिंग। ये तो जी बहुत ही हमने we delve deep into the conversation when we talk about women and how to praise a woman, especially your wives। और सीखे जनाब, ये स्पेशल ईद प्रोग्राम ज़रूर देखें। और मुझे यकीन है राबिया कि इस स्पेशल ईद प्रोग्राम के बाद आप सबको आर्ट्स और लिटरेचर से और ज़्यादा मोहब्बत हो जाएगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं। सर, जब मैं आपसे बात करती हूँ, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि हम बकरों की तरफ वापस चलते हैं। बारबेक्यू पार्टीज भी चल रही हैं और मैंने सुना है कि आप लोग आपस में बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि आप लोग की कोई बारबेक्यू पार्टीज भी चल रही हैं। तो जरा बकरे पे और चांपों पे खूबसूरत सी शायरी तो सुना दे। मेरा बकरा आजादी मांगता है। वाह वाह वाह। मेरा बकरा आजादी मांगता है। शहजादा है, शहजादी मांगता है। क्या बात है। मेरा बकरा, क्या बात। मेरा बकरा आजादी मांगता है। आजाद ख्याल बकरा शहजादा है, शहजादी मांगता है। ये मैसेज कर रहा है छुप छुपा कर। अच्छा बकरा, ये मैसेज कर रहा है छुप छुपा कर। मेरा मतलब है शादी मांगता है। ठीक है। और जो महंगाई है 75 सालों से वो तो चल रही है, वो तो रुकने वाली नहीं है। बकरा खरीदना है तो डॉलर दिखाइए। वाह 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 वाह। ये तो बकरा खरीदना है तो डॉलर दिखाइए। डॉलर दिखाइए। क्या बात है साहब, वगरना घर की तरफ लौट जाए। बहुत अच्छा। कुर्बानी अब रुपयों में मुमकिन नहीं हुजूर। कुर्बानी अब रुपयों में मुमकिन नहीं हुजूर। मंडी में जाके खैर से धक्के ही खाइए। वाह वाह वाह। आपने तो पता नहीं कितने लोगों की दिलों की बातें कर दी। वाह वाह। दिलों की बातें। और अगर ईद से पहले ये प्रोग्राम हमने किया होता तो जो बकरे खरीदने और बहरे खरीदने जा रहे हैं तो उनके तो वाकई जो थे वो रिलेटेड है। मंडी से जो एक बड़ा शरारती बकरे की बात भी बताते हैं आपको। जी जी। कि मंडी से जो लेकर आया बकरा बड़ा सुरीला था। मंडी से जो लेकर आया बकरा बड़ा सुरीला था। हिरनी जैसी चाल थी उसकी, लगता छैल छबीला था। वाह 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 वाह। मंडी से जो लेकर आया ये बकरा ही था। मैं इमेजिन कर रही हूँ मैं इमेजिन कर रही हूँ जो गॉट वॉक होती है ना, वो पहले भी साहब आए थे मेरी सहेली में ही। उन्होंने हमें बताया था ईद से पहले कि जब आप बकरा खरीदने जाए तो आपको क्या क्या देखना चाहिए। मैंने कहा था कि इसकी एक गॉट वॉक होती है, वो जरूर करवाएं। इसीलिए तो ये बकरे भी शरारती हो गए हैं कि मंडी से जो लेकर आया बकरा बड़ा सुरीला था। हिरनी जैसी चाल थी उसकी, लगता छैल छबीला था। लेकिन गोरा चिट्टा बकरा गाकर ऐसा राग गया। लेकिन गोरा चिट्टा बकरा गाकर ऐसा राग गया। हमसाए की बकरी रातों रात ही लेकर भाग गया। क्या बात है। अच्छा हमाद साहब, आपने कभी अपनी बेगम को कोई कलाम सुनाया और वो नाराज हो गई हो? ऐसा हुआ है कभी? हाँ, होता ना अक्सर मनाने के लिए कलाम सुनाए जाए लेकिन कलाम सुना के नाराज उल्टा पड़ गया होगा। जाहिर है शादी से पहले भी जो हम लिखते थे अच्छा। तो वो शादी के बाद तो हमारे साथ मौजूद है ना, तो वो पूछती हैं कि ये किसके लिए था। अच्छा। तो अब हम क्या बताएं कि किसके लिए था। वहाँ तो इसी चालाकी ये तो ट्रबल हो गई। ये तो आपके ट्रबल हो गई कि अगर उनको मिल जाए वो सारी शायरी जो आप लोग ने बीइंग अनमैरिड लिखी। यही तो मसला है। और दूसरी बात ये है कि मतलब शायर होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि वो जो एक तार होता है, सितार होती है ना, उस तार पे जब तक मिजराब नहीं छूता, उसको कोई ठोकर नहीं लगती, चोट नहीं पड़ती, तो उससे सुर नहीं निकलता। तो हमारे दिल में शायरी का जो तार है उसको जब तक कोई आके छूता नहीं है उससे सुर नहीं निकलते। तो ये छूने के लिए बार बार जो है ना वो पत्थर या मिजराब
वो तब्दील होता रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मोहब्बत जो है वो बीमारी नहीं है बल्कि सिंड्रोम है, एक बीमारी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद चेन ऑफ डिजीजेस। आमद कैसे होती है? यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये आपके दिल के तारों को जो छूता है, जो करंट आता है, वो कौन करता है, और फिर ये इस नतीजे तक आप कैसे पहुँचते हैं? ये जो फराज साहब कई दफा तार छिड़े हूं जब, तो यही तो बहुत कुछ निकलता है। यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि यही तो मसला होता है। वो उसने कहा ना, शोपेनहावर ने, जर्मन फलसफीदा शोपेनहावर, उसने कहा कि मैंने कभी कोई क्रिएटिव आदमी साउंड अखलाक वाला नहीं देखा। अजीबो गरीब किरदार के लोग होते हैं ये स्लिप हो जाते हैं, हुस्न देख के फिसल जाते हैं, और ये इसी तरह ही होता है। आपको हमें महमेज़ की ज़रूरत रहती है, मतलब एक शायर होने के नाते बिल्कुल महमेज़ की ज़रूरत रहती है। हमने जिस को भी चाहा तेरे हिजरा में वो लोग, फराज साहब का शेर है ना, हमने जिस को भी चाहा तेरे हिजरा में वो लोग, आते जाते हुए मौसम थे ज़माना तू था। तो बदलता रहता है, मौसम तो बदलता रहता है, तो इसलिए आते हैं लोग जाते हैं। इसमें बेगम साहबा हो जाती हैं कभी कभार खफा, चीं बजबी हो जाती हैं, कहती हैं कि ये तुमने किसके लिए लिखा था। मैं आपको एक गजल सुनाता हूँ। ऐसा होता है? जी जी बिल्कुल हो जाती है, और वो बाकायदा जानना चाहती, देखना चाहती है। मैं कहता हूँ ना पलिए लोग के ना, यानी कि आपकी शायरी बहुत अच्छी होती है और वाकई हार्ट टचिंग होती है, तो वो परेशान हो जाती है कि जनाब ये तार कितने छिड़े हैं, कहाँ कहाँ छिड़े होंगे। ऐसी तार है कि छिड़ के अभी तक कमजोर नहीं हुई। देखिए इससे आप एज ए कॉम्प्लीमेंट भी लिया सकते हैं, उनको वाकई पसंद आई। गजल सुनाने लगे थे तो सुनाए ना, क्या करें। जी जी, मैं वही कि जो अब सुनती हैं तो अब तो खैर नहीं पूछती कि किसके लिए थी, नहीं, लेकिन खुश होती हैं। पता है ना, जितनी भी लिखी जाएंगी उनके लिए ही है। हाँ, शादी के बाद जो वो किसके बाद एक लफ्ज होता है जिसकी जगह मैं लगाऊंगा डैश। किस डैश के लिए? ले जनाब, एक गजल है जो जी जी, आसमानों से इशारा नहीं होने वाला, आसमानों से इशारा नहीं होने वाला, क्या कहने, वो परीजाद हमारा नहीं होने वाला। वाह वाह, आसमानों से इशारा नहीं होने वाला, क्या कहने, वो परीजाद हमारा नहीं होने वाला। यहाँ पे कहते हैं कि ये परीजाद कौन था जिसके रोग में आपने ये लिखा कि हमारा नहीं होने वाला। वो परीजाद हमारा नहीं होने वाला। डॉक्टर साहब, नहीं होने वाले का फायदा हो गया ना कि नहीं होने वाला था जी आपके पास। बिल्कुल दरवाजा खुला। तो डॉक्टर साहब शेर समाअत फरमाइएगा। जी जी, इरशाद इरशाद। शाम के वक्त मेरा सीना सुलग उठता है। अच्छा मिस्र है, बहुत अच्छा मिस्र है, क्या बात। शाम के वक्त मेरा सीना सुलग उठता है, अब भी शक है मैं सितारा नहीं होने वाला। शाम के वक्त मेरा सीना सुलग उठता है, अब भी शक है मैं सितारा नहीं होने वाला। जो भी आता है मेरे दिल में, जो भी आता है मेरे दिल में बिलक उठता है, जो भी आता है मेरे दिल में बिलक उठता है। अपना इस घर में गुजारा सितारा नहीं होने वाला। अपना इस घर में गुजारा नहीं होने वाला। जैसे टीन एज में बेताब रहा करते थे, जैसे टीन एज में बेताब रहा करते थे, इश्क वैसा तो दोबारा नहीं होने वाला। और आखिरी शेर है, क्यों किए जाते हो, आखिरी शेर यार क्या खूबसूरत, ये मुकर्रर इरशाद फरमाइए। जैसे टीन एज में, जैसे टीन एज में बेताब हमारे जज्बात भी तर्जुमानी हो गई, आप लोग भी हम टीनेजर्स में आ गए ना। बड़ी बात है। जी जी। जैसे टीन एज में बेताब रहा करते थे, इश्क वैसा तो दोबारा नहीं होने वाला। क्यों किए जाते हो बेकार दुआएं हमाद, क्यों किए जाते हो बेकार दुआएं हमाद। वो किसी तौर तुम्हारा नहीं होने वाला। आसमानों से इशारा नहीं होने वाला। वो परीजाद हमारा नहीं होने वाला। क्या खूब, क्या अब ये बताएं अली साहब, आपको भी अहमद साहब की तरह कोई अपना टीनेज का कोई नहीं वो याद आया वाकया? इन्हीं बात से कि वो सितारा नहीं होने वाला, तो ये तो सादगी है ना कि हम सब कुछ बताए भी जा रहे हैं और छुपाई भी जा रहे हैं। परीजाद कौन थी, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ जैसे तो वो परीजाद कौन थी? बुशरा, यही तो वो खतरनाक सवाल है जो आपकी बेगम ने किया। बचना चाह रहा हूँ और बचना रहा हूँ, ये बड़ी और नाचाकी की वजह भी यही है। लेकिन चले शुक्र है आप लोग अपनी बेगमात को मना लिया इस ईद पे, गिले शिकवे खत्म हो गए हैं। अदरवाइज ये होता कि अगर हम लोग चांद रात पे आप लोग के साथ ये चांद रात मना रहे होते तो शायद ईद मुश्किल हो जाती बेगम। बहुत ज्यादा। राबिया देखिए, सादा सी बात है, जब वो पूछें कि वो परीजाद कौन है, तो मैं कहूंगा कि वो तो परीजाद थी ना, तुम तो खुद परी हो,
तुम मुझसे ज्यादा हसीन हो। ये कवर कर लेते हैं, कवर बड़ा अच्छा कर लेते हैं। अली साहब आप कुछ वो कह रहे था थे? ना कि चालाकी से सिर्फ खसारे होते हैं, वाह वाह, चालाकी से सिर्फ खसारे होते हैं, सादा लोग ज्यादा प्यारे होते हैं। वाह वाह, क्या बात कर दी। वाह वाह मैं जानता था अपने बारे में, लेकिन आज इम्तियाज कोई साहब नहीं। बिल्कुल ठीक बात की थी। चालाकी से सिर्फ खसारे होते हैं, सादा लोग ज्यादा प्यारे होते हैं, उसकी मेरी जोड़ी बिल्कुल ऐसी है। ये बकरे की जोड़ी नहीं, ये मेरी और उसकी जोड़ी। आप और आपकी बेगम। कर दिया। जी। उसकी मेरी जोड़ी बिल्कुल ऐसी है, जैसे कहले चांद सितारे होते हैं और सूरज बादल से बाहर आ जाता है। ये आपकी भी तारीफ बनती है कि सूरज बादल से बाहर आ जाता है जब जब उसने बाल संवारे होते हैं। बहुत खूब, क्या बात है, बड़ी मोहब्बत। इसमें बहुत से क्लूज आप लोग ने ऐड किए हुए हैं औरतों के लिए स्पेशली, कि जो मर्द हजरात होते हैं उनको अपनी बेगमात के खुले बाल पसंद है। समझ आ रही है जी। सारे हमें सब्जेक्ट्स और जो आपके मीनिंग्स है ना बड़े अच्छे हैं, वी रियली अप्रिशिएट, समझ आ रहे हैं। इम्तियाज साहब, जब मैं आपसे बात करती हूँ ना पूरे शो में, तो मुझे लगता है मैं अनिल कपूर से बात कर रही हूँ। मुझे बताइए क्या वजह, मुझे बताइए मैं क्या करूँ, ये क्या वजह है? अनिल कपूर का फेमस कोई डायलॉग या कोई स्टेप करके दिखा दे हमें। स्टेप करके वो दिखा जो दूं। उनका एक फेमस है ना, तुसी रजनीकांत। ऐसा है कि आपने सच कहा है कि बचपन से ही, चूंकि मैं एक शहर है, बड़ा तारीखी शहर है दीपालपुर, तो वहाँ पैदा हुआ हूँ। तो उकाड़ा वहाँ के करीब, जी, उकाड़ा वाली साइड। उकाड़ा की, बल्कि उकाड़ा दीपालपुर के करीब। जी, तो वो वहाँ हमारे कव्वाल हुआ करते थे, तो वो मुझे देख के हमेशा कहा करते थे कि यार ये बड़ा छोटा अनिल कपूर है। बचपन से शक्ल मिलती है। और अभी भी जब मैं खबरनाक में था, काम कर रहा था, तो वली मीर साहब हमेशा मुझे कोई ना कोई इसी तरह के कॉम्प्लीमेंट, और ख़ास तौर पर मैं एक वाक़या शेयर करता हूँ छोटा सा है, कि मैं बरतानिया गया तो वापसी पे कनेक्टिंग फ़्लाइट थी मेरी दोहा से, तो दोहा पे मैं अभी लेट थी फ़्लाइट, तो मैं वो भालू के करीब है, मैं घूम शूम रहा था, तो एक कोई थी खातून, तो वो आकर दौड़ी आई और आकर मुझसे चिमट गई और बिल्कुल गले लग गई मेरे। और वो मैं बड़ा मतलब है झुंझला सा गया, तो मैंने कहा हम तो रश्क कर रहे हैं। तो मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग सर, यू आर हियर। मैं कहा आई एम नॉट अनिल कपूर। नो सर, यू आर टेलिंग लाइज सर। तो वो सेल्फी वगैरह बनाने लग गई। तो खैर मैंने भी उसे फिर कहा कि चलें एक सेल्फी मेरे मोबाइल से भी बना दो, ताकि घर वाले को जाके दिखाएं। तो नहीं, वो चिमटी हुई थी तब का आपने। मुझे फिर वो शेर भी याद आया था कि गले लिपटे हैं वो बिजली के डर से, वो नुसरत फतेह अली खान साहब ने गजल गाई हुई है, गले लिपटे हैं वो बिजली के डर से, इलाही ये घटा 2 दिन तो बरसे। तो खैर बकरा ईद है, तो बकरे के हवाले से कह रहे थे कि आप कोई डायलॉग हमें सुनाएं जो आपका पसंदीदा है। क्योंकि इन्होंने रजनीकांत के डायलॉग याद। और मैं आप लोगों को ये बताती चलूं, मैं आप लोगों को बताती चलूं, इनका प्रोजेक्ट भी आ रहा है बहुत बेहतरीन और बहुत ही अच्छा, और आप लोगों को फ्यूचर में देखने को मिलेगा। पाकिस्तानी प्रोजेक्ट है जी, बिल्कुल, बड़ी अच्छी सिनेमा में बड़ी अच्छी मूवी आ रही है, और वो आप देखेंगे तो बड़ा। और आपने उसमें किसका किरदार अदा किया? मैं उसमें विलन हूँ। अरे इतना यकीन नहीं आएगा लोगों को। बहुत अनिल इतना कपूर, खूबसूरत विलन इतना मज़ाहिया विलन, नहीं मज़ाहिया विलन, शायराना विलन, देखें, शायराना विलन। अगर आप इजाजत दें तो वो नन्ना होता था ना, रफी खावर, अलिफ नून वाला जी जी। कहते हैं कि यार तेरी आवाज़, कहता है खुद वाकया सुनाया उसने, कहता है कि मेरा एक दोस्त कहता है, प्रोड्यूसर कहता है कि यार तेरी आवाज़ बड़ी चंगी है, तो खबरां क्यों नहीं पढ़ता? तो कहता है कि पढ़ते लवा यकीन कौन करेगा। तो अब आपके विलन पे यकीन कौन करेगा? शायराना तरीके से अपने विलन का करैक्टर तो जरा दिखाइए। कुछ तो डायलॉग याद होगा आपको। अनिल कपूर का कोई डायलॉग, कोई डायलॉग क्या उसको सुना सकते? कुड बी एनीथिंग। बचपन से लोग आपको कहते आ रहे हैं कोई डायलॉग तो आता होगा। 1-2 मूवीज ही देखी हुई हैं, वो जैसे पता नहीं क्या था जिसमें वो वजीर आला बन जाता है। वो एक दिन का सीएम बनता है, बन जाता है। ये अली भाई है ना, ये अमरीश पुरी साहब का
कर देंगे। तो उसमें उसके कई डायलॉग्स हैं, बड़े अच्छे हैं, शानदार भी हैं। तो उसमें लोग उसको, जब अमरीश पुरी साहब उसको कहते हैं, तो उससे पहले वो जब सहाफ़ी होते हैं जी जी और सहाफ़ी सवाल वगैरह इंटरव्यू कर करते रहा हैं, तो वो कहते हैं बोले ना, अब बात का जवाब देना, आप बात का जवाब दें, अब आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, क्यों नहीं बोलते, साहब सुन गया आपको, बोले ना। वाह 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 वाह, अमेजिंग। इस तरह से तो बकरा ईद के हवाले से बस एक दो कतात आपकी नजर करते हैं जी जी अरशाद कि बकरे दी सानू रान दियो, वाह 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 वाह, क्या बकरे दी सानू रान दे दियो, किलो पा नहीं सीधी राह नहीं, बकरे दी सानू रान दियो, वाह वाह ओए कीमे च करेले पान दियो, ਅਸੀਂ खोते खादे सारा साल, ओए हुन बकरे सानू खान दियो, और खांदा है करेले ये जदीद बकरा, वाह वाह खांदा है करेले ये जदीद बकरा, वाह वाह, शुगर दे मरीजां ਲਈ मुफीद बकरा, वाह जी वाह, ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, मेडिकेटेड बकरा। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ मेडिकेटेड बकरा जी। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, वाह वाह वाह, सजनों ए रन दा मुरीद बकरा। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। आई थिंक ये मेडिकेटेड शायरी है, मेडिकेटेड बकरा नहीं है। बकरा तो अलामत है। हाँ जी, आप सारे ब्रिलियंट लोग हैं, बकरे को तो अलामत के तौर पर लिया हुआ है मैंने। जी जी। बाकी चीजें तो आपने आप रान की सब बात जानते हैं की, कि बकरा कौन है। आप अपनी बकरे की रान किसको भेजते हैं? हम तो फुप्पो, भाई देखें, ताई, हमने तो ये अक्सर एक बचपन से टसल यही होती है ना, सीखा है। हमारे लड़ाई जरा होती है शरीकों में फैमिली कुछ में चलता कि है हम कि रखें। रान नहीं, इधर ऐसा जाइए कुछ उधर। देखिए, हमने अपने माँ बाप से ये सीखा है, सारा गोश्त इकट्ठा और मिक्स करके तो सब में बांटे। ये नहीं कि कोई चीज़, कभी ये तो हम सोच ही नहीं सकते कि अच्छा हिस्सा गोश्त का खुद रख लें। और ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं रान ऐसा। स्पेसिफिक न जाते। सर आप बताएं। नहीं रान तो खाते हैं लोग बड़े शौक से ना, जैसे कोको भाई ने कहा, और खवातीन को बड़ी ये डिशेस बड़ी पसंद होती हैं। जी जी जी, ठीक है ना, वो मैंने लिखा था कि मेरी जानू मेरी जान, मेरी जानू मेरी जान, खाए 5-7 डेली नान, और डाइटिंग को वो फौरन छोड़े, डाइटिंग को वो फौरन छोड़े, सामने आ जाए जब रान। वाह वाह वाह। रान तो बड़ी पॉपुलर होती है, चाहे वो अपना ससुराल हो या बहनों का ससुराल हो, ये तो सच भेजनी है। जरूर होती है। आप लोग नहीं, भिजवाते हैं? ऐसा हो नहीं मेरा सकता, मैं ख्याल नहीं है कि मानती। जो फखर भाई ने कहा ना कि जो उसके मेरा 3 नहीं हिस्से ख्याल, ये क्योंकि देखिए कुर्बानी बात के मामला ये तो हो रहा है। ये जो अभी रेफ्रिजरेटर कल्चर है कि ईद का जो गोश्त है जी आप ज़्यादा देर रखें, ये भी नहीं पसंद। जी हाँ, अच्छा, हमारी तो खैर, हम हालांकि अब शहर में आबाद हैं, लेकिन हमारी कुर्बानियाँ गांव में ही होती हैं। वहीं हम अगर हिस्सा गाय में डालना है तो वहीं जाते हैं, मतलब भिजवा देते हैं तो गोश्त बन जाता है, हमारे तक भी कुछ पहुंच लेकिन जाता है। ये थोड़ा सा ना एक हो गया हुआ इस तरह से, क्योंकि यहाँ रख रखाव वाला मामला, नमूदो नुमाइश वाला मामला, फिर ये रिश्ते नाते निभाने में ये एक एलिमेंट ऐड हो गया, जबकि बड़ा ये एक इखलाकी और एक कुर्बानी का जो दर्ज लेकिन था ये इसमें शहर से, में होगा, वो ये शहरों गाँव में अभी भी नहीं है। शहरों में ये कल्चर वो ये सही शहर कह में रही हो गया होगा। है बिल्कुल है, बेटी के हर जगह ससुराल पे में नहीं जाना है। नहीं, जिन्हें गोश्त नहीं भेजना, रान भेजनी है। Right. तो ये अक्सर पेरेंट्स लेकिन- को या फैमिलीज में ये चीजें जहाँ ये हैं ये मुनासिब लेकिन नहीं है। डॉक्टर साहब होना मैं नहीं चाहूंगी कि यहाँ से जो है ना, मुझे जरा आई कैन स्मेल द रैट। मुझे बताएं इम्तियाज साहब और हमाद साहब, आप बताएं क्या आप लोग के घरों में ऐसा रिवाज है? नहीं, ये चूंकि कुर्बानी एक इबादत है, सच में कोई इसमें कोई वो नहीं। जी जी बिल्कुल। कुर्बानी एक इबादत है, और इबादत को बिल्कुल उसी तरह करना चाहिए जिस तरह से हमारे दीन का हुक्म है। अच्छा। तो जैसे डॉक्टर फ़खर अब्बास साहब ने फरमाया कि हक तो ये है कि भी पूरा गोश्त जो है उसको मिला के उसके 3 हिस्से करके, एक आप अपने लिए रखें, दूसरा आप बिल्कुल अपने सही बात। जो है अजीज़ व अकारिब के लिए रखें, तीसरा जो है जो गुरबा है उनके लिए रखें। हाँ, उसमें कई चीज़ें और भी हैं। अब चूँकि ये मामला तो और तरह से चल रहा है, हमारा मजाक है, गपशप है, तो उसमें ये और भी है कि अगर कोई बंदा बहुत ही गरीब है और उसने कोशिश करके कोई पैसे जमा करके जानवर कर भी लिया है, तो वो कुर्बानी का सारा गोश्त भी घर में खा सकता है, उसमें कोई आर नहीं है। लेकिन ये बंदे की नीयत पे है, उसको पता है कि मैंने इस गोश्त का अब क्या करना है। तो सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भी वो गोश्त का क्या बना,
तो उन्होंने कहा कि वो तो सारा बांट दिया, तो आपने फरमाया कि वही तो बचा है जो आपने बांट दिया। अरे वाह, क्या बात। तो जो आप बांट देते हैं वही आपको बचा है, और ये सुन्नत इब्राहिमी है। आप थोड़ा सा विद ड्यू रिस्पेक्ट उस पे आ जाए ना जरा, कि दोनों पैगंबर हैं, दोनों ही पैगंबर हैं। और वो मैंने पढ़ा हुआ है कहीं, किसी शायर ने आप जैसे ब्रिलियंट ने लिखा है कि एक हथ छुरी दूजे रसी, एक हथ छुरी दूजे रसी, दिल बंद दी उंगली फड़ी, ए भी नबी ओ भी नबी, हद मुक गई तामील दी, टुर पै दोवें पागा परे, रहमत नु जोश कमल लगा। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से जो सारा है मंजर है कुरान मजीद में है। तो ये कुर्बानी कहा कि ये है, और ये तो कुर्बानी है ना कि बकरे की कुर्बानी है। मैं तो और इससे बढ़कर भी आगे बात करूंगा, इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम देखेंगे कि आपको सारा साल कुर्बानी देनी है अपने नफ्स की। दर्स है जी कोको भाई, ये तो दर्स है इसका। हाँ, और इसमें ये है कि आपने अपनी ज़ात की कुर्बानी देनी है, आपने अपने अजीज़ व अकारब के लिए कुर्बानी देनी है, आपने गुरबा और मफलूकुल हाल लोगों के लिए कुर्बानी देनी। बिल्कुल ठीक बात की सर। यही से हम आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं, और मैं चाहूँगी हमाद साहब आप ज़रूर बताएं शायराना तरीके से। अक्सर ऐसा होता है कि बेगम का जो नंबर होता है फ़ोन पे, वो बेगम नहीं बेगम लिखा होता है। इसके पीछे क्या राज है, और आपने क्या कभी कोई ऐसी शायरी की, और जब आपको आमद होती है तो कभी ऐसा हुआ कि तसव्वुर बेगम के अलावा किसी और का भी आए? देखिए, ये तो शायरी जो है वो मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, शबाना आज़मी और जावेद अख्तर साहब का। जी जी जी। भारत के बड़े शानदार शायर हैं, और वो शबाना तो शबाना है। तो किसी ने पूछा कि आपकी बीवी इतनी खूबसूरत है जावेद साहब, तो आपने कभी बीवी पे शायरी की है? तो उसने कहा कि जी मैं मज़ाहिया शायरी नहीं करता। कहा हमने तो ये नहीं पूछा, कहते बीवी पे मज़ाहिया शायरी होती है भाई। संजीदा शायरी तो महबूबा पे ही होती है, तो इसलिए मैं इसका महबूबा भी तो हो सकता है। बेशक महबूबा बीवी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हमारे साहब अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर कोई औरत शायरी करती है वो अपने महबूब का जिक्र इतना खुल के नहीं करती है, हालांकि जब मर्द करते हैं तो बहुत डीपली और बहुत अच्छे से करते हैं। तो ऐसा क्यों है? जी हाँ, बड़ी अच्छी बात की। मैं बल्कि जब आप अनिल कपूर साहब का जिक्र कर रहे थे तो मेरे जहन में एक वाक़या घूम रहा था। मैंने जीसी में क्लासेस पढ़ाना शुरू की, तो अंग्रेज़ी लिटरेचर की एक स्टूडेंट थी, वो मेरे पास आई और कहती है कि एक सवाल का जवाब तो दें। आप शायर लोग लिखते अपने लिए हैं और गम अपना बयान करते हैं, लेकिन आप बाज़ार में ले आते हैं और उसको फिर सेल करते हैं, बेचते हैं, और उसकी बुनियाद पर आपको शोहरत मिलती है, उसका खूब फ़ायदा उठाते हैं। तो ये तो आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उन तमाम जज्बात को और उस खातून को भी वगैरह वगैरह। तो मेरे जहन में ये रह गई बात कि वाक़तन ये हम फ़नकार लोग कर क्या रहे होते हैं। क्या हम उस सरमाए को या उस टैलेंट को या उस गम को बेच कर उसकी बुनियाद पे अपना कद बड़ा कर रहे होते हैं। तो अनिल कपूर की एक फ़िल्म है ताल, जिसमें उन्होंने काम किया, बड़ा अच्छा म्यूज़िक है, या रहमान का म्यूज़िक शानदार म्यूज़िक है, और गुलजार की शायरी है। तो उसमें एक जगह पे ऐश्वर्या राय जो है वो जब शहर आती है तो उसमें अनिल कपूर से मुलाकात होती है, और अनिल कपूर का काम क्या है, गांव में जो शुद्ध संगीत होता है उसको रीमिक्स कर करके बेचना शहरों में। तो ऐश्वर्या भी गांव से आती है, आके उससे मिलती है, तो ऐश्वर्या इन्वॉल्व है एक अपना जो उसका एक महबूब है उसमें, तो बड़ी दुखी बैठी होती है। तो वहाँ पे अनिल कपूर कहते हैं कि ना ना, हम दर्द खरीदते नहीं, दर्द बेचते हैं। वाह जी वाह। तो जो फनकार होता है वो बिलाखिर आके ये काम जिंदगी में फिर करना शुरू कर देता है। तो हम लोग जो शायरी लिखते हैं एक ख़ास हद तक जो एक समझ लीजिए एक बिजली का एक कोंदा सा है, उस लम्हे में आमद है, आमद का कोंदा है, हम लिख देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं रहता, वो अवाम की, कारी की, आप लोगों की प्रॉपर्टी बन जाती है। उसके आईने में आप अपने अपने महबूब को देखते हैं, अपने अपने हिजर को, वसल को, उसको एक्सपीरियंस करते हैं। हम महबूब को ना मुज़क्कर कर लेते हैं, ठीक है ना, महबूब हम इस तरह से बात कर लेते हैं ना, बना के इस तरीके से सजा लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ठीक है ना। जैसे हम होगा था ना उसने के बाद मोमिन ने जैसे कहा था, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो आप अगर यूं कहें तुम मेरे पास होती हो गोया जब कोई दूसरी नहीं होती, फिर आप घर रह नहीं सकते। लेकिन आप देखें ना, अभी हमारे भाई ने बताया, कोकब भाई ने, कि एक खातून को अनिल कपूर साहब से इतना इश्क था कि वो इनसे लिपट गई आगे। अब इससे ज्यादा एक बेहतरीन इजहार क्या हो सकता है? हम तो सिर्फ लफ्ज कहते हैं,
तो वो तो माशाल्लाह लिपट गई इनके साथ। और अनिल कपूर को इस बात का इल्म भी नहीं है। और आप ये देखिए, अनिल कपूर को इस बात का इल्म भी नहीं है। और अगर वो कितना दुखी होगा जब उसको पता चलेगा। मैं यहाँ इंडिया में हूँ और यहाँ जनाब कोकम साहब जो है ना, इम्तियाज साहब, वहाँ पर इम्तियाज साहब वहाँ पर सरहद पार उनको कहते हो कि आप इम्तियाज साहब से मिलते हैं, तो उनको चिमटते हो आगे, इम्तियाज साहब आगे, तो वो कहते हैं नहीं। चले जी, अब हम चलते हैं अपने एक फन सेगमेंट की जानिब। ये स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन शायर हमारे साथ मौजूद हैं, तो क्यों नहीं हम अपना फन सेगमेंट आगे लेके चले। जी, हमारे पास 2 टीम्स होंगी, टीम ए और टीम बी। उसमें जो जो लिखा होगा टीम ए को टीम बी को गेस कराना होगा, इसी तरह टीम बी को टीम ए को। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। ये एक्टिंग के जरिए, एक्टिंग ये इशारा भी कर सकते हैं। हाँ जी, बोलना नहीं है, बस इशारे के। ऐसा है कि आपने इशारा करना है, जी जी, आपने बोलना नहीं है। वर्बली आप कुछ नहीं बता सकते। अगर तो वर्ड इंग्लिश का है तो आप इसको थम्स अप करेंगे, उर्दू का है तो आप थम्स डाउन, जस्ट टू इंडिकेट द अदर पर्सन। जितने वर्ड्स हैं जी, जितने वर्ड्स हैं उसके लिए आप बताएंगे। अगर 1 वर्ड है तो 1, 2 या 3 ऐसे ये भी बता सकते हैं जी। ठीक है। चलिए जी जनाब, असल में वो जो गेम है वो तो इसमें बंद है। अब हम चाहेंगे जी, अब हम चाहेंगे बंद है क्या जी, बता दो ना। लेट्स सी, इसमें है जी कुछ चिट्स हैं जिन पे ऑब्वियसली नाम लिखा हुआ है। अब वो क्या है क्या नहीं, ये तो आप लोग टीम ए और टीम बी आपस में ही इशारों के जरिए बताएंगे। ये तो पर्ची तो वो मैं है चाहूंगी टीम की सिलेक्शन कि पहले टीम ए की बारी जी, मैं चाहूंगी कि पहले टीम ए की बारी है। और आप लोग ने हमें भी नहीं बताना, बस आपस में रखना है आपने जो भी है। आपने एक्टिंग का इम्तिहान एक भाई साथ ले जाएं। एक आप दूसरे को तो हमारे साहब को भी बताएं ना। नहीं, हम आसफ को दिखाएं। जी, जी, मैं हमारे सब हमारे दोस्त हैं, हमें बता देंगे। एक्टिंग तो उन्होंने वहाँ भी जरूर बताइएगा। जी 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 ठीक है जी। अब हम इनसे पूछेंगे और ये बूझेंगे। जी, आपने एक्टिंग करनी है जी। जी, आप तो ये इंग्लिश है, ये उर्दू है। कि जो आप जी, कर रहे हैं सर। वो क्या है। अगर इंग्लिश है तो आप बता सकते हैं कि हाँ, इंग्लिश या उर्दू है। हाँ नहीं कितने लफ्ज हैं ये आप लोग पूछ रहे हैं उर्दू ना? है जी, उर्दू है। हाँ ये वाह, अरे वाह, 2 वर्ड्स हैं। तीरंदाजी, तीरंदाजी, तीर हाँ, निकलना, तीर करीब- छोड़ना, करीब करीब तीर है। चलाना, करीब तीर है। मारना, गुलेल, 4 अल्फाज। विक्ट्री हो गई, वी से विक्ट्री है। नहीं रुक जाए, करें। हाँ। जी जो गुलेल होती है। नहीं गुलेल। वो आप तीर पे ठीक थे। अच्छा, आगे एक तीर, लफ्ज और है, बोले, हम आपको राय दे रहे हैं। दिल में तीर खुबो देना। तीर कबोना, ये फिर आखिरी दफा बता रहा हूँ। तीर छोड़ना। हमारे साहब आप ट्राई करें आप क्या बताइए। अपने तरीके से। अब आप एक्टिंग आप जरा करके करके दिखाएं। बताएं। एक्टिंग अच्छा, मरता भी है वो। हाँ तीर मारना, ये क्या चल रहा है? मैं तो तीर मारा, तो तीर हमारे साहब 2 वर्ड्स हैं। हाँ तीर मार के सो गया। नहीं, मार दिया किसी को। 30 मार खान। तो ये बता दे। नहीं नहीं नहीं, अभी हार नहीं मानी। लेकिन दोनों ने एक मिनट, तीर- एक मिनट, एक एक मिनट, किसी इशारे से फर्क मैं तो बताती नहीं हूँ, मैं बताती हूँ। आप लोगों ने ये नहीं उन्हें बताया कि 2 वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स हैं। मैंने इशारा किया कि 4 अल्फाज। चले, अच्छा, दोबारा 4 check, words हैं। 4 words 4 के अल्फाज according। हैं और ये बस डॉक्टर मुहावरा साहब, बता। आपको तो बड़े तीर लगे हुए हैं, आप सही मुहावरों में पहुंच जाएंगे। सही, लेकिन वो तीरों की वजह से अब मैं हाँ, जरा तीर की ये घायल हो दोबारा मैं बता रहा हूँ, दोबारा देखे गौर से। ये हमें लग रहा है आके एग्जैक्टली। तीर मारा, तीर लगा। देखिए कौन सा मुहावरा जिसमें तीर आते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। यस हार मान लें फिर, अब नहीं, यही इतनी हो जल्दी सकता तो नहीं मान सकते ना। अब मुझे समझ आ गई क्या है, बड़ा आसान है। है। हमने गेस कर लिए। वो ताड़ी है। आप इसी सीक्वेंस में देखें। देखिए, अच्छा चले, क्या एक्टिंग होगी इसकी? राबिया आप तुम ना करो। हाँ, चलिए आप हमें जरा थोड़ा सा करें ना इसमें। अच्छा वैसे मैं ट्राई करती हूँ। हाँ क्यों नहीं। एक तीर एक दो से तीर शिकार। से 2 Yes. ये तीर दो शिकार। यस हाँ, ये बात है। एक इंटेलिजेंट माइंड एक्ट्रेस है। ऐसे फेल हो गए सर। देख ले फिर, अब देख ले एक्टिंग। देखिए ये पॉइंट तो हमारा हो गया ना, आपको point तो मिला ना, हमारा आपको मिला। देखिए हमने चले। तो ये इन्होंने एक तीर से 2 शिकार। 2 शिकार। हमने तो मैंने तो आपको इशारा तो भी किया है। अच्छा वो खुश होते थे 2 शिकार में, वो ऐसे करते थे। तीरों पे लगा दिया। मैं समझ रही शायद victory मिल गई है। गाजी चल पड़े।
चलें जब टीम बी की बारी, अब आपकी बारी है। चलें जब टीम बी की बारी। अच्छा पर्ची भी खुद निकालनी है। पर्ची ये रख लीजिए, फिर एक और सिलेक्शन करनी पड़ेगी टीम के अंदर ताकि वापस मिलता जा सके। अरे अरे वाह, मजे का। चलें आप लोग पूछना शुरू करें ना जी। बताएंगे तो मुहावरा या फिल्म? मुहावरा। मुहावरा। हाँ तो बताएं। आप लोग कुछ नहीं बोलना वर्बली, आप लोग बस उर्दू इशारे से मुहावरा बताएंगे। कितने लफ्जों पे मबनी है? हाँ जी, लफ्ज 4 लफ्जों पे। चलें अब एक्टिंग करें आप। 5 अल्फाज पे मबनी है। 5 अल्फाज आप एक्टिंग करें ना, बताएं हमें। बोलना नहीं है वैसे परफॉर्मेंस तो ऐसी। हाँ। ओह फिर देखिए, सो इजी, सो इजी। फिर हमने चलिए उनको guess कर कर लेते, लिया। उनको कर लेते। सर अपनी शायरी छुपा रहे अपनी बेगम से। अच्छा। भागती चोर की गोटी तो नहीं। 5 चोर की दाढ़ी में तिनका। गुड एक्टिंग, गुड एक्टिंग। मैंने चोर तो बताया भी टीम बी ने पॉइंट ले लिया है। वाह, लेकिन मैं एक बात बताऊं, पॉइंट उन्हें मिला है। सॉरी टीम है। ये हमने पूछा है, मतलब अच्छा, हमारी कोशिश ये थी कि गैस उन्होंने किया ना। हाँ पता चले। मैंने तो अच्छा करना है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी कैसे गेम चल चल रहा रहा है, है अभी तो गेम स्टार्ट ही है। नहीं हो सकता यहीं से सिलेक्शन हो जाए हमारे। चोर की दाढ़ी में अच्छा ये तिनका। मैं समझ ये गया मैं चोर। ताले लगाते इधर से। हाँ, ये मैंने कहा कि चोर। अब इन्होंने दाढ़ी को यूज दाढ़ी का मैंने- टच किया। हाँ उससे कुछ अंदाजा हुआ। ये भाई मेरी दाढ़ी का चले जी बाल अब खींच टीम रहा है। एक की बारी है। चलें जी। एक और अच्छा जी लाएं जी लाएं 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 बिस्मिल्लाह। अच्छा करना था कि बराबर हो जाए मैच। चले जी अब बराबर भी टीम हो ए जाए। गेस करेगी, टीम बी जो है वो कोशिश करेगी जी, जानने जी, जी, की। क्यों नहीं, बस ये क्यों नहीं। पहले आपको पॉइंट ये नहीं आ मिला। गया जी, ये आ गया चलें जी ये आ टीम गया। ए गेस हमने करवाएं पूछ लिया टीम था बी वैसे को। पहले भी। वाह मुश्किल है। मुझे दिखाएं क्या लिखा है। असल में चेंज करने की ऑप्शन है? नहीं अच्छा ये नहीं, नहीं नहीं ये है तो नहीं नहीं एक मिनट है दिखाएं। मुहावरा ही, लेकिन ये दिखा ये बहुत फिट है, एक्टिंग तो करनी पड़ेगी। हाँ ये ले। ये जो आपकी एक्टिंग के जोहर असल खुल रहे हैं ना में- शायरी के साथ साथ। असल में लफ्ज और होना चाहिए ना। ये बड़े मजे का है सर, ये मजे का है, ट्राई करें, फनी सही। लेकिन ये मुहावरा ठीक नहीं है। हाँ नाच नाच न जाने आंगन नहीं टेढ़ा। नहीं नहीं ये मुहावरा ठीक नहीं तो है। फिर आप इसको ना ठीक कर लें, कोई बात हाँ, नहीं अगर चलिए, आपको ये लगता है। माशाल्लाह बहुत मशवरे हो रहे हैं। हाँ वही ना। लगता है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हाँ इसको मैंने ठीक कर लिया, वो पहले आएगा वो बाद में आएगा। चलें चले ये सर हम आपको बताते हैं सर। हैं। ये चले उर्दू है। हाँ उर्दू है। बोलना नहीं है सर, बोलना नहीं ऐसे है। हमारी तरफ से जो है ना उर्दू ऊपर इतनी जुबान है जी। 4 जी 4 वर्ड्स है उर्दू के। जख्मों पर नमक छिड़कना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपके फ्रैक्चर हाथ थे इनको। जख्म लोहा के आए नहीं। मैंने जो परफॉर्म करना तो चलिए जी एक पॉइंट आपका हो चुका है ऑलरेडी, एक पॉइंट आपका हो और एक चुका पॉइंट आप लोगों का भी हो चुका है। है। एक पॉइंट तो हमारे पास भी है। अब लास्ट टाई ये चल है, रहा है, देखते टाई हैं चल क्या रहा होता है। है। अच्छा जी कि मैं नीचे से उठाता नहीं नहीं आप अब ये ले ये 2-3 आ गए एक जो अच्छा लगे सर। जो वैसे अच्छा था ये। यार आपने ना भाई का हिस्सा भी उठा लिया। ईद का गोश्त नहीं है डॉक्टर साहब। क्या बात है। चलिए जी ये टाई है और इसी पे इन्हिसार करता है आप लोग का जीतना। ये अल्फाज का उर्दू का मुहावरा। और बड़ी जल्दी जी सर चले परफॉर्म और सारा आप सुनाइए लोग को बोलना नहीं है। देखिए इसी के बाद आप लोग जीतेंगे, या तो आप जीतेंगे या तो आप जीतेंगे। हाँ। हो सकता है हम जीत जाएं गेम। जी सर। यार ये असल में दोनों को मिलके करना पड़ेगा। करो करो करो। हाँ अब यही लग रहा है। हाँ बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद।
Credit goes to the actor as well. वैसे he's doing a very good job. सेगमेंट की खूबी है कि असल टैलेंट तो ये है कि जो करके बताएगा। Very good. जैसे आपने वो किया ना ऐसे, और क्या बात ये देखे ना, Nice. यानी आप सब एक्टर्स आपने हैं। कैसा Very ऐसे nice. वो नहीं तो शेक्सपियर तो कहते ही है कि भी ये स्टेज है और सारे लोग अदाकार हैं। Yeah, and आपको God is the आपको नाम director. इतने आते हैं, आपको तो सारी बाकी चीजें भी और आती हैं। चलिए जी, टीम ए की बारी। कहते हैं अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। जी 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 जी। एक और पर्ची का सामना था, मुनीर मुझ मुनीर हाँ। मुझको। मैं एक पर्ची के पार उतरा तो मैंने देखा, देखा जी, ये पर्ची कुछ ज्यादा लिपटी हुई है। ए बस सर वो तुझे लिपटन तो बाहर आओ। देखिए अब ये वहीं पे अटके हुए अभी तक। बिल्कुल। पर्ची पे उनको वो ये फिल्म का नाम है। फैन लग रही है। नहीं आएगा, फिल्म का नाम नहीं। चलिए जी सर, और आप मुझे निकाल दीजिए ये। इसको इधर हाँ, इसी में से आप। स्टॉल ना निकाल ले इसमें से। कौन सी मूवी है? रंगीला। हाँ नहीं वो नहीं आएगा। नहीं, उसके गाने पे डांस कर दें तो मैं आ जाऊंगा। डांस पे अरे हमारे फनकार भाई वही करेंगे। वो तो कर सकते हैं, कोई नहीं। गा के हाँ म्यूजिक म्यूजिक नहीं, म्यूजिक तो दे सकते थे उसका। हाँ लेकिन अच्छा चले। ठीक है। 2 वर्ड्स है जी, उर्दू के हैं। जी। हाँ ये मुश्किल हो जाना है। हाँ, ये बता सकते हैं कि मुहावरा है कि नहीं? जी जी हाँ, ये मुहावरा मुहावरा है। नहीं है। मुहावरा नहीं है। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। अच्छा बोलना नहीं है। नहीं, ठीक। चले बड़ी डाडी उस्तानी। तो ये अच्छा, ये मुहावरा नहीं है, मुहावरा नहीं। ये किसी फिल्म का नाम भी नहीं है, नहीं ये नहीं, किसी ड्रामे का नाम है। ये ड्रामे का नाम भी है। नहीं, ज्यादा मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि वो जो नाम है वो बिल्कुल भी नहीं। हाँ नहीं जफर महराज साहब का जो उस पे चले ना, शब्द नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट वर्ड है। यस ये भी इसी साल शुरू में चल रहा था। ये नया चैनल है एक, उसमें। अच्छा वेरी बैड। तो ये तो बता सकते हैं कि यार खाने की चीज है कोई इस तरह से। हाँ चले, बताएं बताएं बताएं। ये दोबारा जरा मिलके जरा करके बताइए ताकि हम चले जरा इसके हमारे करीब साथ आप करीब ट्राई पहुंच करके जाए। देखिए, कोई बात नहीं। ट्राई करें। देखिए, एक टीम ने जीतना है, अगर आप लोग नहीं अंडरस्टैंड कर सके तो वो जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। नहीं इसलिए मैडम जी, कोशिश ये हम वैसे बात आपने जीते। पिछले सवाल पे भी कही थी, मैं तो खुश हो गया था। हमने हाथ नहीं मिला लिया, काफी उठाने लगा था। आपने एक और सवाल दिया है। अच्छा, ये मुझे जरा फोक पर रहेगा। जो जीतेगा ये मिठाई उसकी। माशाल्लाह, नहीं जी नहीं, टैलेंट देखें, बात प्रॉप्स पर आ चुकी है। हाँ देखिए, प्रॉप्स इस्तेमाल हो रहे हैं जी आप लोग को समझाने के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे से करें। हाँ मज़ा आ गया, कुछ तारीफ कर रहे हैं, स्वाद आ गया, मज़ा आ गया, लुत्फ आ गया, ठीक है। लजीज। चलिए आपको एक हिंट देते हैं, आपकी इजाजत है? जी जी। नहीं नहीं, नहीं, है। इजाजत नहीं है, नहीं बताना, वो बोल ही डैडी नहीं बहुत सकते उस्तानी आप। रेडी। शीर खुरमा, 2 लफ्ज। फिर भी नहीं पूछ पाएंगे। फिर नहीं, नहीं 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 बोले, नहीं बोले। बिरयानी, ऐसी चीज है कोई। करीब करीब पहुंच गए आप। इलाका मिला- चले टिक टिक 1 टिक टिक 2 3 ड्रामा है, 4 काबली पुलाव, 5 क्या बात चलो है। जी, दोनों जीत गए हैं। देखिए और मैं चाहूंगी कि ये जो टेबल पे सैंडविचेस और मीठा पड़ा है आप लोग आपस में बांट लें। एज अ गिफ्ट। काबली पुलाव। दम शरेरसी तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गई मैच राबिया। टाई हो चुका है। एक पॉइंट तो हमने भी जीता था, लेकिन टाई ब्रेकर सिचुएशन थी और टीम ए भी जीती है, टीम बी भी जीती है, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल से टाई ही चल रहा है और दोनों टीम्स ने बहुत इंटेलिजेंट तरीके से अगली रोल तक प्ले टाई किया। चलेंगे। बहुत ही मजेदार एक्टिंग थी, बहुत ही मजेदार एक्टिंग थी। तो ये जी अवार्ड मिलता है मेरी सहेली का आपको भी और आपको भी, टीम और टीम बी को। अगेन बहुत बहुत ज्यादा बकरा ईद, मुबारक मुबारक। बहुत मुबारक हो डॉक्टर साहब। बकरा ईद मुबारक। ये आपको भी मुबारक। बस थैंक यू थैंक यू। काबली पुलाव मंगवा लो। जी 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 जी। तो राबिया देखा आपने कि टाई ब्रेकर सिचुएशन चल रही है और टीम ए और टीम बी दोनों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं है, और तो और साथ साथ हमारे प्रोग्राम का भी एंड चल रहा है। लेकिन मैं चाहूँगी नाजरीन को कि वो देखते रहे मेरी सहेली का ई स्पेशल प्रोग्राम। बहुत मज़ा आया हमें तमाम स्पेशल गेस्ट के साथ। शायराना अंदाज तो है जनाब इन सब का, लेकिन इनकी एक्टिंग स्किल्स भी बेहतरीन थी
और तो और बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ने हमारे साथ ईद सेलिब्रेट की। हम सहेली को दीजिए इजाज़त, फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।